स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास जॉब वर्क इन की। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक आरजीपी को हम कैसे एक कंपनी में रिसीव करते हैं, उसे हम कैसे प्रोसेस करते हैं और चालान कैसे बनाना है और बिल कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम मास्टर्स बना चुके हैं। अब हमें पार्टी के जॉब वर्क इन में जाना होगा, जहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि हमें जो भी मटेरियल इन किया है या जो भी आरजीपी हमारे पास कंपनी में आया है वो हम कैसे एंटर करेंगे। तो हमारे पास में सेकंड टैब है जिसे हम जॉब वर्क इन के नाम से मानते हैं। इसमें हमें सबसे पहले मिलेगा रिसीव आरजीपी चालान। यहाँ पर जो भी रिसीविंग मटेरियल्स है जो जॉब वर्क होने के लिए आता है, जो हमारी कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, जिसका हम जॉब वर्क करते हैं, तो हमें यहाँ पर हमें उसे नोट करना होगा। किस तरह से? प्लस साइन प्रेस करेंगे, पार्टी का नाम जैसे हमने ABC लिखा हुआ है, किस डेट में वो आया है, ये एंट्री डेट होगी। आरजीपी नंबर, जो पार्टी ने हमें एक आरजीपी रिटर्नेबल चालान जो हमें दिया है उसका नंबर, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4, किस डेट में, वो एक डेट पहले भी आ सकता है या सेम डेट में भी हो सकता है। ये डेट आप चालान की ही डालेंगे जो आपकी पार्टी ने आपके पास भेजा है। इनवॉर्ड नंबर, आपके कंपनी का इनवॉर्ड रजिस्टर जो लगा होता है गेट के ऊपर वो होगा और ये हमेशा यूनिक रहेगा। कंटिन्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ। ये पार्टी का पीओ है जो उन्होंने हमारे साथ में डील किया होगा एक रेट के लिए। यहाँ पर हमें इन टाइम, कौन सा टाइम पे वो मटेरियल आया है, ये ऑप्शनल है। आप यहाँ पर टाइम्स ऑप्शनल्स है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। ड्राइवर का नाम भी ऑप्शनल है, उसका फ़ोन नंबर भी, और अगर इसके अलावा कुछ लिखना चाहते हैं तो वो रिमार्क। नाउ ये हमारा पार्ट नंबर, उस पीओ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिस्ट ओपन होगी जो भी आपने पीओ में डाला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में 500 पीसीस आते हैं। वेट, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें वेट के साथ भी रखें तो आप यहाँ पे वेट लिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे 0 छोड़ देंगे। रॉ मटेरियल का रेट, रॉ मटेरियल रेट जो आरजीपी के साथ में एक रेट लग के आता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 200, मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कि 200 इस मटेरियल की कॉस्ट है। जॉब वर्क की कॉस्ट हमारी कुछ अलग हो सकती है, 20 पैसे, 15 पैसे, 1 रुपये, 10 रुपये, लेकिन यहाँ पर हमें RM रेट यानी कि रॉ मटेरियल का रेट ही लिखना है। नोज़ में आया है, क्या प्रोसेस होने के लिए आया है, मैंने अभी प्रोसेस 1 सेलेक्ट किया। यहाँ पर कोई रिमार्क लिखना चाहते हैं तो वो टैक्स परसेंटेज, पार्टी 9 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, तो ये आपने देखना है कि वो किस परसेंटेज पे हमारे पास में आया है। अगर आपको बिल या चालान में वापस करना है परसेंटेज, GST का परसेंटेज डालकर, तो आपने यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज़ नहीं। अब ये नॉर्मल क्या है और रिजेक्ट क्या है। नॉर्मल से मतलब है कि हमारे पास में ये जो एंट्री आई है इसका हमें डायरेक्ट इनवॉइस बनाना है, तो इस वजह से इसे हम नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं। अगर हमारा माल डिस्पैच हुआ और पार्टी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, हमें उसे रीप्रोसेस करना है और उसका हमें अगेन बिल नहीं बनाना है, सिर्फ चालान पे बना के दे देना है, तो हमें यहाँ पे रिजेक्शन में रिसीव करना होगा ताकि हम इसका बिल ना बना सकें, सिर्फ उसका डिलीवरी चालान बना के छोड़ दें, क्योंकि ये वो एंट्री होती हैं जिनका हम बिल क्लेम कर चुके होते हैं ऑलरेडी। ये मैंने सेव किया। इसके अगर हमें सेकंड लाइन डालनी होगी तो सेम यहाँ पर हम सेकंड लाइन के लिए उसी तरह से प्रोसेस करेंगे और देन सेव करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस आ जाएंगी। कोई भी लाइन अगर लगता है कि गलत है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या एडिट करके उसमें कुछ चेंज कर सकते हो। ये हमारा रिसीविंग पार्ट है, यानी कि हमने एक आरजीपी को रिसीव किया है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये क्योंकि मैं अभी एडमिन से लॉगिन हूँ तो यहाँ पर मुझे डिलीट, एडिट सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं कि हर कोई डिलीट ना कर सके। ये जो आप आरजीपी नंबर पे हाईलाइट देख रहे हैं, जो अभी कर्सर ने अपना
आइकॉन चेंज किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो कि इस आरजीपी को हमने किस तरह से डिस्पैच किया है, चालान के थ्रू या बिल के थ्रू। तो यहाँ पर वो रिपोर्ट दिखा देगा। यहाँ तक क्लियर है? देन नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें फर्स्ट हमने कुछ मटेरियल स्टॉक में इन कर लिया है। अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पास में कितना मटेरियल आ चुका है, तो हम यहाँ पे स्टॉक बैलेंस में जाके देखेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि AB कंपनी का ये कंपोनेंट इस डेट में चालान नंबर के साथ में इतना अभी हमारे पास बैलेंस है। किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो भी हम यहाँ पर एक कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे और ये हम यहाँ पे शो कर देगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चालान बनाते हैं, नॉर्मल चालान, देन प्लस हमने सेलेक्ट किया PO, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हीकल नंबर अगर हमारे पास है तो कोई, देन वही ड्राइवर, फ़ोन नंबर, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं पार्ट नंबर। ये बैलेंस जो भी हमारे पास में आउटस्टैंडिंग होगी पार्टी की, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे 500 नहीं डालते हैं, हम यहाँ पे 300 डाल देते हैं। योर इनपुट इज़ रॉन्ग, वाई? मेरे पास इतना बैलेंस है। ओके 500 नहीं 300, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। 500 से ऊपर अगर हम करेंगे तो वो काम नहीं करने देगा। तो ये वेट है, वेट हमने वहाँ पे नीली रखा था। रेट ये हमारा वो 20 पैसे है जो हमने सेल्स के लिए लगाया था। रॉ मटेरियल कॉस्ट अलग से वो कैलकुलेट करेगा, अभी वो भी देखेंगे। प्रोसेस 1 होके ही जा रहा है। बाकी अगर हमारे पास में कोई टैक्स परसेंटेज यहाँ पे लगाना चाहते हैं, ये चालान है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, अदरवाइज़ ऑटो सेलेक्ट हो जाता। ऐड किया मैंने, सेव। यहाँ पर हम प्रिंट देख लेते हैं। ये मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट में 18% हमने लगाया था, तो ये 18% उसका GST और ये उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ गया। जॉब वर्क में हमने 20 पैसे लगाया, तो 20 पैसे के हिसाब से ये हमारे पास में 67.20, तो 67.20 और ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ चालान। बिल्कुल क्लियर है? हाँ, प्रिंट कैसे निकालना है, तो प्रिंट के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी हमने तो सिर्फ ओरिजिनल निकालना है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट, तो हमें सेलेक्ट करना है देन प्रिंट। यहाँ पे जो भी इस वक्त सेलेक्ट है फॉर्मेट, लैंडस्केप में आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं, तो पोर्ट्रेट आपको मिल जाएगा और आप इसका प्रिंट दे सकते हैं। मार्जिन सेट करने के लिए यहाँ पर नीचे मार्जिन दिए होते हैं, कस्टम मार्जिन, डिफ़ॉल्ट की जगह कस्टम, तो आप इसे कम, छोटा, बड़ा, लेफ़्ट, राइट जो मर्ज़ी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। अभी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। चालान से बाहर आते हैं, देन बैक। अगर मुझे इसी चालान का बिल बनाना हो तो इनवॉइस अगेंस्ट चालान पे जाना होगा। देन मैं प्लस करूँगा और यहाँ पर पार्टी का नाम, बिल्कुल किस स्टेट से किस स्टेट तक हमें पिक करना है डाटा, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करके दिखा देंगे। अगर हमें लगता है कोई लाइन आइटम हमें नहीं चाहिए तो रिमूव कर देंगे, अदरवाइज़ सेव इट। सेव इट करने के बाद ये जो भी रेट वगैरह है सब लेके आ जाएगा। सिर्फ हमें CGST SGST को ध्यान में रखना है और हम इसे सेव कर देंगे। ये हमारा इनवॉइस रेडी है। वही सेम प्रोसेस है प्रिंट होने का, आप कौन सा चाहते हैं, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, एक्स्ट्रा कॉपी, देन प्रिंट। ये A4 साइज़ पे है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एग्ज़िट। ओके, हमें अभी समरी देखनी है। एक बार हम देखना चाहते हैं हमारे पास में क्या स्टॉक बैलेंस है और वो किस तरह से है। 500 रिसीव किया गया था, 300 हम इशू कर चुके हैं और 20 हमारे पास में इस वक्त बैलेंस है। अगर हम इसी चीज़ का डिटेल देखना चाहें तो
बाय डिफ़ॉल्ट 7 डेज़ है, यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ, तो डिटेल्स में मुझे बताएगा कि कौन से चालान के अगेंस्ट में हमारा माल रिसीव किया गया था 1234 RGP नंबर 500, और डिस्पैच जो किया गया था वो चालान नंबर 1 से हमने इसे डिस्पैच किया है। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगर हमें ये देखना हो कि हम बार बार, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 1 महीने पहले की डेट डाल देता हूँ, और मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने यहाँ पे 6 किया था, आई थिंक कुछ डेट में एक साथ, अच्छा उसका जो डेट रहा होगा सेल डेट वो गड़बड़ है, वो हम कर सकते हैं, डेट यहीं पर चेंज होगा, दैन इसको हमें देखना है। अगर मैं देखना चाहता हूँ रिजेक्ट वाले, तो यहाँ पे हमें रिजेक्ट भी मिलता है, तो उसमें सिर्फ रिजेक्ट वालों का ही डिटेल्स दिखाएगा। बाकी ये ऑप्शंस हैं, आप इनमें जाके देख सकते हो जो भी आपको समझ में आता है। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्ट इनवॉइस, हमने एक मटेरियल को रिसीव किया था, इसमें से 500 300 हम डिस्पैच कर चुके हैं, बाकी जो 200 है वो हम डिस्पैच कर रहे हैं डायरेक्ट इनवॉइस के साथ। वो देख लेते हैं किस तरह से हमें बनाना होगा। ये हमारा चालान का इनवॉइस है, अभी हम एक और बना रहे हैं, सेल्स, देन दिस, देन बाय रोड, व्हीकल नंबर, सेम टू सेम जैसे आपने चालान बनाया था। 200 आपका बैलेंस है, 200 से ऊपर आप नहीं लिख सकते, अगर आप लिखने की कोशिश भी करेंगे तो वो करने नहीं देगा। 200 या उससे कम, सब कुछ सही है। प्रोसेस 1, देन ऐड, सेम टू सेम, सेल लोकल 66, देन सेव इट, और ये प्रिंट, सॉरी इनवॉइस नंबर 2 तो हमने प्रिंट कर लिया है। प्रिंट पे हम देखना चाहेंगे तो ये हमारा प्रिंट का ऑप्शंस आ गया है, दिस, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो हम ये देख पाए हैं कि हमने किस तरह से मटेरियल को रिसीव किया, उसका हमने चालान बनाया, और चालान को हमने किस तरह से बिल कर दिया, बिल ऑन अगेंस्ट चालान, और डायरेक्ट भी करना हो तो हमने डायरेक्ट भी किया, और समरी देखना हम समरी भी देख सकते हैं। लेकिन लेजर देखना हो तो, फॉर एग्ज़ाम्पल इस आइटम का अगर हम देखना चाहते हैं हमारा आइटम लेजर क्या है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस क्या था, जॉब वर्क रिसीविंग कितना हुआ, डिस्पैच कितना किया, और आज क्या हमारे पास स्टेटस है। इसी तरह से बैलेंस है, जितना भी पार्टीज़ हैं उन सब का एक साथ देख सकते हैं। अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसी एक पार्टी को तो हमें सिंगल पार्टी का दिखाई देगा, और अगर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं कुछ भी इसमें से, तो हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिपोर्ट दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम समझना चाहेंगे कि अगर हमें अपना पासवर्ड चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। हमारा फर्स्ट था मास्टर, सेकंड हमने किया अभी जॉब वर्क इन, यानी कि एक जॉब वर्क मटेरियल को रिसीव करने से लेकर के उसे डिस्पैच करने और उसका करने के लिए। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।